अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। गाइस, आज हम पढ़ेंगे फोटोशॉप में क्लोन स्टैम्प टूल। तो चलते हैं फोटोशॉप पे। फोटोशॉप में हम इस इमेज को ओपन करते हैं। कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए माउस का स्क्रॉल व्हील आगे की तरफ घुमाएंगे तो ये जूम इन होगा। हम इतना इमेज को जूम करते हैं। यहाँ टूल्स में ब्रश टूल से नीचे ये क्लोन स्टैम्प टूल है। जब हम माउस का कर्सर क्लोन स्टैम्प टूल के ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ पे इसकी टूल टिप शो होती है कि ये टूल किस तरह से वर्क करता है। नीचे ये इसका नेम है इसका क्लोन स्टैम्प टूल और शॉर्ट कमांड इसकी एस है। कीबोर्ड से हम एस प्रेस करेंगे तो क्लोन स्टैम्प टूल एक्टिव होता है। नीचे ये इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। जब हम क्लोन स्टैम्प टूल को एक्टिव करते हैं तो माउस का कर्सर कुछ इस तरह से हो जाता है। जिस तरह से ब्रश टूल से माउस का कर्सर होता है, इसी तरह से क्लोन स्टैम्प टूल का भी होता है। यहाँ पे ऊपर इसकी प्रॉपर्टी है। ये पहले ऑप्शन से हम इसके साइज को छोटा बड़ा करते हैं। दूसरे ऑप्शन से हम इसकी हार्डनेस को कम या ज्यादा करते हैं। उसके अलावा ब्रश की तरह हम इसका कोई भी ब्रश ले सकते हैं। राउंड ब्रश ले सकते हैं, सॉफ्ट राउंड ब्रश ले सकते हैं, हार्ड राउंड ब्रश ले सकते हैं, या फिर यहाँ क्लिक करके इस जगह से कोई और ब्रश भी ले सकते हैं। यहाँ से इसकी स्पेसिंग कम या ज्यादा करेंगे। क्लोन स्टैम्प टूल असल में कॉपी जनरेट करता है। क्लोन स्टैम्प टूल को यूज किस तरह करते हैं उसके लिए मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। यहाँ फाइल पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे प्रिंट में A4 साइज का पोर्ट्रेट साइज में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पहले इस डॉक्यूमेंट पे आते हैं। ये करता क्या है, इमेज में किसी जगह से उसका सोर्स लेते हैं तो कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस करते हैं तो माउस का कर्सर कुछ इस तरह से होता है और माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये उस जगह का सोर्स ले लेता है। उसके बाद हम न्यू डॉक्यूमेंट में जाते हैं। ब्रश के साइज को थोड़ा बड़ा करते हैं। ये पी के साथ जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है उसमें से राइट साइड का जो ब्रैकेट है इससे हम इसका साइज बड़ा करते हैं और यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करते हैं। तो इस तरह से ये क्लोन स्टैम्प टूल वर्क करता है। मैं इस डॉक्यूमेंट को बंद करता हूँ। ब्रश के साइज को थोड़ा छोटा करते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल से ये स्पॉट्स वगैरह किस तरह रिमूव करते हैं पहले हम ये समझते हैं। जो स्पॉट रिमूव करना हो, पहले हम इमेज का साइज थोड़ा बड़ा करते हैं। कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए माउस के स्क्रॉल व्हील को थोड़ा आगे की तरफ घुमाएंगे तो इस तरह से जूम इन होगा। उसके बाद अगर हमने यहाँ से इस स्पॉट को रिमूव करना है, ये स्पॉट जिस जगह पे है उस जगह का जो कलर है उससे मिलता जुलता कलर हम सैंपल लेंगे। कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखेंगे तो इस जगह से मिलता जुलता कलर यहाँ इसके पास में है। तो कीबोर्ड से अल्ट का बटन प्रेस करेंगे और इस जगह पे माउस का कर्सर लेके आएंगे और माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे। ये इस जगह का सोर्स लेगा। यहाँ से फ्लो इसका थोड़ा कम रखेंगे और ब्रश जो है वो सॉफ्ट ब्रश लेंगे। उसके बाद इस तरह से ड्रैग करेंगे। इस स्पॉट को रिमूव करना है। इस स्पॉट के पास से हम सोर्स लेंगे। कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस करके माउस के लेफ्ट क्लिक से हम क्लिक करेंगे यहाँ से तो ये इसका सोर्स लेगा और यहाँ पे पहले ब्रश के साइज को थोड़ा छोटा करते हैं, कंट्रोल Z करते हैं। इस स्पॉट के पास से हम इस तरह से सोर्स लेंगे और इसके ऊपर ड्रैग करेंगे। अगर इस स्पॉट को रिमूव करना है तो कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस करेंगे। माउस का कर्सर चेंज हो जाएगा और इसके पास में माउस के लेफ्ट क्लिक से क्लिक करेंगे तो ये सोर्स लेगा और इस तरह से इस स्पॉट को रिमूव करेंगे। ये स्पॉट है, इसका साइज थोड़ा बड़ा है तो पहले हम यहाँ से सोर्स लेते हैं। उसके बाद ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा करते हैं और इस तरह से हम इसके ऊपर ड्रैग करेंगे। इसी तरह हम ये सारे स्पॉट जो है वो रिमूव करेंगे। देखें गाइस, इस तरह से हम साथ साथ स्पॉट के पास से सैंपल लेंगे और इस तरह से स्पॉट्स के ऊपर ड्रैग करेंगे। इस तरह से ये क्लोन स्टैम्प टूल वर्क करता है। ये स्पॉट रिमूव करना है तो इसके पास से हम सैंपल लेंगे। कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए माउस के लेफ्ट क्लिक से क्लिक करेंगे तो ये सोर्स लेगा और इस तरह से हम स्पॉट के ऊपर ड्रैग करेंगे। इस स्पॉट को रिमूव करना है तो इसके पास से हम
इस तरह क्लिक करेंगे और इस स्पॉट को रिमूव करेंगे। ये स्पॉट रिमूव करना है, कीबोर्ड के अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये सोर्स लेगा और इस तरह से हम इस स्पॉट को रिमूव करेंगे। ये स्पॉट रिमूव करना है तो इस तरह से हम इसको रिमूव करेंगे। ये वाला स्पॉट रिमूव करना है तो इस तरह से हम इसको रिमूव करेंगे। इस तरह से यूज़ करके हम क्लोन स्टैम्प टूल से किसी इमेज से स्पॉट्स वगैरह को रिमूव कर सकते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल को और बेहतर समझने के लिए मैं एक और इमेज ओपन करता हूं। ओपन पे क्लिक करते हैं और यहां से मैं इस इमेज को फोटोशॉप में ओपन करता हूं। गाइस, अगर हम चाहते हैं कि इस इमेज में से ये बोट रिमूव हो जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस इमेज को बंद करते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं रही, कि हम इसके पास से इस तरह से सोर्स लेंगे। सोर्स किस तरह से लेंगे, पहले हम यहाँ से क्लोन स्टैम्प टूल को एक्टिव करेंगे, कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये सोर्स लेगा। उसके बाद ब्रश के साइज को थोड़ा बड़ा करते हैं और यहाँ पे इस तरह से इस बोर्ड के ऊपर ड्रैग करते हैं। इस साइड से रिमूव करना है तो यहाँ पास में इस तरह से क्लिक करेंगे। क्लिक कैसे करेंगे, कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस करके जब माउस का कर्सर इस तरह का हो जाए उसके बाद माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे तो ये सोर्स लेगा। उसके बाद हम इस तरह से ड्रैग करेंगे। अब अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको माउस के दो कर्सर दिखाई दे रहे हैं, एक प्लस का निशान है और दूसरा ब्रश का राउंड ब्रश है। जो प्लस का निशान है ये सैंपल ले रहा है और जो राउंड ब्रश है वो पेस्ट कर रहा है। तो यहाँ से ये सैंपल ले रहा है प्लस के निशान वाली जगह से और दूसरी जगह पे ये इस तरह से पेस्ट कर रहा है। तो गाइस, इस तरह से किसी इमेज में से कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करना हो तो इस तरह से हम रिमूव करेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ से बोट रिमूव की है। कंट्रोल Z करते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि ये बोट यहाँ पे भी है और यहाँ इस लेफ्ट साइड पे भी आ जाए तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए इस बोर्ड के ऊपर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे और यहाँ आकर इस तरह से ड्रैग करेंगे। आप देखें यहाँ पे जहाँ पे मेरा राउंड ब्रश है यहाँ पे ये बोर्ड पेस्ट हो रही है और जहाँ पे पहले बोर्ड थी वहाँ पे एक प्लस का निशान हो रहा है। जहाँ जहाँ वो प्लस का निशान घूम रहा है वहाँ से ये सोर्स ले रहा है। तो गाइज, इस तरह से हम क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल की प्रॉपर्टी में कुछ चीज़ें रहती हैं, उनको समझाने के लिए मैं एक और इमेज को फोटोशॉप में ओपन करता हूँ। यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे। जहाँ से ये डॉग की पिक्चर है, इसको मैं फोटोशॉप में ओपन करता हूँ। यहाँ पे पहले वाली इस इमेज को बंद कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं रही। यहाँ पे इस डॉग का फेस देखें तो यहाँ इस साइड से इसका फेस ब्लैक है और ये लेफ्ट साइड से इसका फेस ब्लैक नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से इस डॉग का फेस इस तरफ से ब्लैक है इस तरफ भी ऐसा ही हो जाए। तो वो हम क्लोन स्टैम्प टूल से किस तरह करेंगे, जिस तरह हम पहले यहाँ का सोर्स लेके इस जगह पे करते थे, अगर उस तरह से करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से हम इसका सोर्स लेते हैं और यहाँ पे अगर हम इस तरह ड्रैग करते हैं तो ये इस तरह से कुछ अलग बन जाएगा। हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से इसका फेस और कान और आईज वगैरह यहाँ से ब्लैक है इसी तरह से इस साइड से हो जाए। तो उसके लिए हम विंडो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लोन सोर्स को एक्टिव करेंगे। हम यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। यहाँ पे आई से हम इसका सोर्स लेते हैं और यहाँ जो क्लोन सोर्स का पैनल हमने ओपन किया है यहाँ पे इसका ये जो पहला ऑप्शन है इसको एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद अब अगर हम यहाँ पे इस तरह से हम ड्रैग करते हैं तो ये सेम उसी तरह से हो जाएगा जिस तरह से इस साइड पे इसका फेस है। गाइस, अब देखें
इस डॉग का फेस जिस तरह से इस साइड पे था वैसा ही इस तरफ हो गया है। हम इसको दोबारा करते हैं, कंट्रोल Z करते हैं। मैं एक न्यू लेयर ओपन करता हूँ। अब इस पे हम इसको समझते हैं। मैंने यहाँ से इसकी आई से सोर्स लिया। सोर्स लेने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से ड्रैग करेंगे। इस राइट साइड पे देखें तो एक प्लस का निशान जो है वो सोर्स ले रहा है और लेफ्ट साइड से हम इसको ड्रैग कर रहे हैं। यहाँ से इस तरह सोर्स लिया और इस तरह से हम इसको ड्रैग करते जाएंगे। मैंने पहले कुछ ज़्यादा ही ले लिया था तो इसका नोज़ भी जो है वो डबल हो रहा था। तो अब देखें यहाँ से ये बन गया। अब ये देखें पहले इस डॉग इस तरह से था, अब ये इस तरह बन गया है। उम्मीद है आपको क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करने की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।